सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर दीपाली निगम पुनः आपके बीच उपस्थित हूँ। मैंने पहले एनईपी 2020 के को करिकुलर विषय के फर्स्ट सेमेस्टर में से फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ टॉपिक को कवर करने की कोशिश की थी, जिसका लिंक ऊपर दिया गया है और आप इसको जाके पढ़ सकते हैं। फोर्थ यूनिट के एक पार्ट को मैंने इस वीडियो में कवर किया है, क्योंकि पहले का जो वीडियो था थर्ड यूनिट का और फोर्थ यूनिट का वो थोड़ा लंबा हो गया था। तो अभी हम फोर्थ यूनिट के लास्ट पॉइंट को कवर करेंगे, जिसमें हम नेशनल एंड इंटरनेशनल प्रोग्राम एंड पॉलिसीज़ के बारे में बात करेंगे, जो कि भारत सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की जो कार्यक्रम चलाए गए हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए जानते हैं और समझने का प्रयास करते हैं स्लाइड्स के माध्यम से कि ये कौन कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जो भारत सरकार ने स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता फैलाने के लिए लागू की हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं नेशनल न्यूट्रिशनल मिशन, पोषण अभियान के बारे में बात करते हैं। भारत एक ऐसा देश है जहां विभिन्न प्रकार के लोग निवास करते हैं और विभिन्न प्रकार के स्तर के लोग, जैसे कि कोई व्यक्ति बहुत ही लैविशिंगली जी रहा है, एक हाई, एक मीडियम और एक लो, इस स्टेट के लोग निवास करते हैं, जिनकी जीवन जीने की जो स्तर है वो कहीं कहीं लो भी है। तो जहाँ पर कुपोषण जैसी बीमारी, अल्प पोषण जैसी बीमारी व्याप्त है, तो जिस जगह पे ऐसी बीमारियां हैं उनको दूर करने के लिए भारत सरकार ने ऐसी योजनाएं चलाई हैं जिससे उन्हें सहायता प्राप्त हो सके, उनका हेल्थ में सुधार लाया जा सके। कुपोषण, बौनापन और अल्प पोषण में कमी लाने के लिए पोषण अभियान की भी शुरुआत की गई थी। जो लाइफ के जो 1000 दिन है, जो पहले 1000 दिन है, जो मैंने पहले अभी बात की थी 1000 डेज ऑफ न्यूट्रिशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे, जिसमें हमें ध्यान केंद्रित करना है। और गर्भावस्था से लेकर बच्चे के दूसरे जन्मदिन तक की अवधि जो होती है वो इस 1000 दिन में सम्मिलित है। तो इसका उद्देश्य क्या है पोषण अभियान का, कि माल न्यूट्रिशन में कमी लाई जाए, माल न्यूट्रिशन यानी कि कुपोषण में कमी लाई जाए, बौनेपन को दूर किया जाए और अल्प पोषण को भी रोका जाए। इसके अगर हम लोग कंपोनेंट्स की बात करें तो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज जो हैं उनको बढ़ावा दिया जाए, जिसमें कि क्वालिटी ऑफ सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन को बढ़ाया जाए, हेल्थ केयर और अर्ली एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन। ये इंपॉर्टेंट है कि बच्चे की जो प्राथमिक लेवल की जो शिक्षा है वो उसको पहुंचे। हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल एजुकेशन अवेयरनेस पहुंचाई जाए, जिससे कि अच्छे स्वास्थ्य सेवाएं हो, अच्छे स्वास्थ्य दिनचर्या हो, स्वस्थ दिनचर्या को अपनाया जाए। न्यूट्रिशनल और सैनिटेशन जो प्रैक्टिसेस हैं उनको सुधार किया जा सके, उनको उसके बारे में लोगों को शिक्षित बनाया जाए। ऐसी पोषण अभियान के अंतर्गत इसको सम्मिलित किया गया। एनीमिया एंड आयरन सप्लीमेंटेशन, जैसे आप देखते हैं कि कभी कभी गाँव में और जो गरीब या मलिन बस्ती के जगह निवास करने वाले लोग होते हैं, वहाँ पर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के द्वारा एनीमिया को रोकने के लिए उसकी गोलियां प्रोवाइड की जाती हैं, आयरन की गोलियां दी जाती हैं और बच्चों को खाना दिया जाता है। जो गर्भावस्था वाली महिलाएं होती हैं उनको फोलिक एसिड और आयरन जैसे सप्लीमेंट भी प्रोवाइड किए जाते हैं सरकार के द्वारा। तो उनके पोषण पे ध्यान दिया जाता है ताकि वो एक स्वस्थ जीवन को जन्म देने के लिए तैयार हो जाए। टारगेटेड बेनिफिशियरी होते हैं, जैसे कि प्रेग्नेंट वुमेन, लैक्टेटिव वुमेन और चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 6, जो 6 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, जो स्तनपान कराने वाली महिलाएं हैं और जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं, उनको टारगेट किया जाता है। और ऐसे लोगों को स्वास्थ्य की दृष्टि से, स्वास्थ्य को बनाए रखने की दृष्टि से ऐसी चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं जिससे उनका पोषण बना रहे। एक और स्कीम है मिड डे मील स्कीम। इसके बारे में हम सभी जानते हैं, प्राथमिक विद्यालयों में दिया जाने वाला मिड डे मील है, जो कि वहाँ पे वो बच्चे जाते हैं जो 12 वर्ष से कम की उम्र के बच्चे होते हैं और वहाँ पर उनको भोजन दिया जाता है, जिसे मिड डे मील स्कीम के अंतर्गत दिया गया है। और इसलिए भी और इसको शामिल किया गया कि रेगुलर अटेंडेंस हो सके बच्चों को, बच्चे खाना पोषण उनको पूरा मिलेगा तभी वो अच्छे शिक्षा ग्रहण कर पाएंगे। तो इस स्कीम को चलाने का सरकार का मुख्य उद्देश्य है कि प्राथमिक विद्यालयों और माध्यमिक विद्यालयों में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको पूरा पोषण मिल सके और वो खाने के माध्यम से, अपने आहार के माध्यम से अपना स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं, स्वस्थ जीवन शैली को अपना सकते हैं, स्कूल जाएंगे, शिक्षित होंगे। ये भी इसका एक महत्वपूर्ण उद्देश्य था। इसके फीचर्स की बात करें तो प्रोविजन ऑफ फ्री कुक्ड मील्स टू स्कूल चिल्ड्रन इन गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड स्कूल।
एम्फेसाइज ऑन लोकल एंड सीजनल फूड आइटम्स टू इम्प्रूव डाइटरी डाइवर्सिटी। देखिए जो मिड डे मील दिया जाता है विभिन्न स्कूलों में, विभिन्न परिषदीय स्कूल हैं, प्राथमिक स्कूल हैं, उनमें जो खाना दिया जाता है वहाँ पर ये ध्यान रखा जाता है कि वो बहुत सुरक्षा की दृष्टि से, स्वस्थ स्वास्थ्य की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए बनाया जाता है, साफ सुथरी जगह पे बनाया जाता है, बच्चों को सही मात्रा में आहार मिल सके इसका ध्यान रखा जाता है। इसलिए ये मिड डे मील बहुत कारगर साबित हुआ है, जो आज भी विभिन्न महाविद्यालयों में चलाया जा रहा है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट और अच्छी योजना सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, जिसमें कि फाइनेंशियल असिस्टेंस उन लोगों को दी जाती है जो कि प्रेग्नेंट लेडी होती हैं और लैक्टेटिंग वुमेन होती हैं। इसका मुख्य लक्ष्य होता है कि उनको पहली बात तो उनको अच्छा पोषण दिया जा सके, और थोड़ी सी फाइनेंशियल असिस्टेंस उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है कि वो अपने देखभाल पूरी तरीके से कर सकें। एम टू कंपनसेट फॉर वेज लॉस एंड इंश्योर प्रॉपर न्यूट्रिशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन। ये मैंने पहले बताया, ऐसे क्षेत्र की महिलाओं को लिया जाता है जहाँ पर वो अपने पूरी तरीके से अपना देखरेख नहीं कर सकती, तो इसलिए आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाती है और उससे उनको पोषण भी मिलता है। बेनिफिट्स क्या है कि कंडीशनल कैश ट्रांसफर टू प्रेग्नेंट वुमेन फॉर द फर्स्ट लिविंग चाइल्ड। ये क्या होता है, जब पहला बच्चा होता है तो उसके लिए उसको कुछ कैश ट्रांसफर कर दिया जाता है, जिसकी वजह से वो अपनी देखभाल कर सकती है। ये प्रमोट करता है इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज की और ब्रेस्ट फीडिंग के लिए को भी प्रमोट करता है। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, ये आप सभी जानते होंगे, जो कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एक्ट है। इसका मुख्य उद्देश्य कि भारत में निवास करने वाली सभी गरीब और निम्न तबके के लोगों को ऐसी फूड सुरक्षा या खाने की दृष्टि से ऐसी सुरक्षा प्रदान की जाए कि कोई भी व्यक्ति भूखा ना सो पाए। तो आइडेंटिफाई किया जाता है ऐसी जगहों को जहां पर खाने का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाना है। ऐसे पहले इसका मुख्य फीचर यही है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रायोरिटी हाउस होल्ड एंड एलिजिबल बेनिफिशरीज फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सब्सिडाइज फूड ग्रेन्स। ऐसे लोगों को सेंट्रलाइज किया जाता है, आइडेंटिफिकेशन किया जाता है कि कहाँ पर इसकी ज़रूरत है, और वहाँ पर ये फोकस किया जाता है कि हम उनको न्यूट्रिशनल प्रोवाइड कर पाएँ। और जहाँ पर डेंस एरिया है रहने का, जहाँ पर गरीब तबके के लोग, जैसे हाते हुए बहुत छोटे छोटे कम्युनिटीज़ हुई जहाँ पर ऐसे लोग रह रहे हैं और वहाँ पर स्तनपान करने वाली महिलाएं, प्रेग्नेंट वुमेन, छोटे बच्चे हैं, तो उनको फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए। एक और भारत सरकार ने योजना चलाई थी एनीमिया मुक्त भारत। इसके बारे में आप सभी जानते होंगे, बीच में कुपोषण के शिकार बहुत ज़्यादा आए थे भारत में, और जिसकी वजह से सरकार ने एनीमिया मुक्त भारत के अभियान शुरू किया है, कॉम्बैट, जिसमें कि एनीमिया को दूर करने के लिए, बीमारी को कम करने के लिए रोकथाम के कई उपाय किए गए। इसकी स्ट्रेटजीज क्या थी कि इंटेंसिफाइड efforts for screening, diagnosing and treatment of anemia, promoting the consumption of iron and folic acid supplement। ऐसा था कि जो स्वास्थ्य के जो संस्थाएं जो बनी हुई थी, स्वयंसेवी संस्थाएं, स्वास्थ्य संस्थाएं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो बने हैं, वहाँ पर उन महिलाओं को एनीमिया से दूर रखने के लिए आयरन और फोलिक एसिड प्रोवाइड किया जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट। वहाँ पर उनसे पैसा नहीं लिया जाता और उनको फ्री ऑफ कॉस्ट ऐसी चीज़ें दी जाती हैं जिससे उनका एनीमिया लेवल जो है वो कम किया जा सके, उसको रोका जा सके और वो एक स्वस्थ जीवन जीने के लिए तैयार हो जाए और जीवन देने के लिए भी तैयार हो जाए। नेक्स्ट है स्वस्थ भारत मिशन। ये आप सभी जानते होंगे स्वच्छ भारत मिशन के बारे में। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत प्रधानमंत्री खुद ही स्वयं इन्वॉल्व हैं। उन्होंने एक संकल्प लिया है कि भारत एक स्वच्छ राष्ट्र के रूप में जाना जाए, एक आदर्श राष्ट्र के रूप में जाना जाए, और इसके लिए उन्होंने क्लीनलीनेस को प्रमोट किया है। वो खुद भी स्वयं, आपने देखा होगा 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के उपलक्ष्य में स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत कई जगहों पर ऐसे अभियान चलाए जाते हैं। समय समय पर स्वयंसेवी संस्थाएं, एनसीसी और एनएसएस संस्था के माध्यम से स्वच्छ भारत मिशन को बढ़ावा देने के लिए कई सारे कार्यक्रम भी रखाए जाते हैं, जन जागरण के कार्यक्रम रखाए जाते हैं। कंपोनेंट्स इसकी अगर हम लोग बात करें तो कंस्ट्रक्शन ऑफ टॉयलेट एंड प्रमोशन ऑफ सैनिटेशन प्रैक्टिसेस। सरकार ने कई जगहों पर शौचालयों का निर्माण करवाया है। अब लोग बाहर जाके शौचालय नहीं उपयोग करते हैं, बाहर जाके शौच का उपयोग नहीं करते हैं, खुले में जाके शौच नहीं करते हैं, क्योंकि सरकार ने कई जगहों पर शौचालयों का निर्माण करवाया है। तो इस प्रकार से यह भी योजना बहुत ही कारगर साबित हुई है। इंटरनेशनल प्रोग्राम और पॉलिसीज के बारे में अगर हम लोग, अंतर्राष्ट्रीय
स्तर पर बनाए जाने वाली जो नीतियां हैं और जो कार्यक्रम है उनके बारे में अगर हम लोग बात करें तो एक सन मूवमेंट है जिसको हम लोग स्केलिंग अप न्यूट्रिशन के नाम से भी जानते हैं। ये ग्लोबल इनिशिएटिव है जो कि यूनाइट्स विभिन्न सरकारों को मिलाकर करा गया है, जो कि सिविल सोसाइटीज है, कई सारी और सरकारें हैं, बिजनेसमैन हैं, डॉक्टर्स हैं, जो कि एक साथ मिलकर न्यूट्रिशनल वैल्यूज को बढ़ावा देने के लिए इस मूवमेंट को रन कर रहे हैं। ये फोकस करती है, वही बात है कि 1000 डेज, अर्ली 1000 डेज ऑफ लाइफ इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी चाइल्ड। तो उसको सिक्योर करने के लिए ये मूवमेंट दिया गया है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चलने वाला एक कार्यक्रम है ग्लोबल स्ट्रेटजीज फॉर विमेन्स चाइल्ड एंड एडोलसेंट हेल्थ। ये 2016 से 2030 तक का इसका एक निर्धारण है कि इसका लक्ष्य है कि इट्स एम टू इंश्योर दैट एवरी विमेन चाइल्ड एंड एडोलसेंट कैन सर्वाइव एंड थ्राइव बाय 2030। तो इस प्रकार से ग्लोबल हेल्थ को बनाए रखने के लिए ये प्रोग्राम चलाया गया है, जिसमें कि एम किया गया 2016 से 2030 तक के लिए तक सभी औरतें, बच्चों और एडोलसेंट्स को एक अच्छी हेल्थ प्रोवाइड कराई जा सके। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के नाम से आप सभी अवगत होंगे। WHO का बहुत बड़ा रोल होता है। यह भी एक संस्था है जो कि हमारे डाइट के लिए, फिजिकल एक्टिविटी के लिए और हेल्थ के लिए समय समय पर दिशा निर्देश देती रहती है। कई सारे पैंडेमिक के समय, एपिडेमिक के समय ग्लोबल हेल्थ को इंश्योर करने के लिए यह संस्था कार्यरत है और यह इनकरेज करती है विभिन्न देशों को कई ऐसी पॉलिसीज बनाने के लिए इनकरेज करती है जिससे कि बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं दी जा सके और एक स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण किया जा सके। WHO का रोल, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि पूरे विश्व के स्वास्थ्य के सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए यह संस्था तत्पर रहती है और ग्लोबली हेल्थ इंश्योर करती है। नेक्स्ट, यूनाइटेड नेशंस डिकेड ऑफ एक्शन ऑन न्यूट्रिशन। ये इस तरीके के जो पॉलिसीज हैं, इस तरीके की जो संस्था है, ये भी बहुत अच्छा रोल प्ले कर रही है कुपोषण को दूर करने के लिए। इसका एम है कि विश्व में जो कुपोषण की जो बढ़ती हुई जनसंख्या है उसको कम किया जा सके। यह जो कार्यक्रम है ये प्रोमोट करता है फूड सिस्टम्स को, जो कि इंटरकनेक्शन होता है एग्रीकल्चर से, हेल्थ से, न्यूट्रिशन से। इस तरीके के अप्रोचेस को वो प्रमोट करता है। नेक्स्ट है पार्टनरशिप फॉर एफ्लेक्टोक्सिन कंट्रोल इन अफ्रीका, PACA। इसको आप सभी जानते होंगे क्योंकि ये अफ्रीका में सबसे ज़्यादा दर जो है कुपोषण की पाई गई है। उसको दूर करने के लिए फूड सेफ्टी मेजर्स जो है वहाँ पर उनके जो इश्यूज हैं उनको दूर करने के लिए यह संस्था ये जो कार्यरत है, ये कार्यक्रम बनाया गया है। ग्लोबल अलायंस फॉर इम्प्रूव्ड न्यूट्रिशन गेन, इस सभी के बारे में भी हम लोग बहुत अच्छे से अवगत हैं क्योंकि यह जो है यह कार्य करता है एडवांस न्यूट्रिशन के लिए, दैट वर्क्स टू एडवांस न्यूट्रिशन एंड इम्प्रूव एक्सेस टू न्यूट्रिशियस फूड फॉर ऑल पीपल, स्पेशली दोज मोस्ट इन नीड, जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उनके लिए यह संस्था बहुत ज़्यादा कार्य करती है और कोलैबोरेट करती है किनके साथ, गवर्नमेंट के साथ, बड़े बड़े बिजनेसमैन के साथ, NGOs के साथ, जो कि इस तरीके के न्यूट्रिशनल प्रोग्राम को रन करने में मदद कर सकते हैं। ऐसी संस्थाएं बड़े स्तर पर जाकर, विश्व स्तर पर जाकर कार्य करती हैं, प्रमोट करती हैं हेल्थ सर्विसेज को बनाए रखने के लिए, न्यूट्रिशनल वैल्यू को बनाए रखने, कुपोषण को दूर करने के लिए ये सभी सेवाएं प्रदान करती हैं। तो इस प्रकार से यहाँ हमने जाना कि अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर कई सारी संस्थाएं मिलकर कार्य कर रही हैं। सरकार भी, भारत सरकार भी कई स्तर पर कई सारी योजनाओं को चला रहा है जिससे कि हम बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान कर सकें और स्वस्थ राष्ट्र के निर्माण में योगदान दे सकें। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इम्यूनिटी बूस्टिंग सर्विस फूड की। ये देखिए, इस सभी के बारे में हम सभी जानते हैं। इम्यूनिटी बूस्टिंग फूड जो होते हैं वो हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ाते हैं, इम्यून सिस्टम को, प्रतिरक्षा प्रणाली को दुरुस्त रखने में मदद करते हैं। इसलिए कौन से ऐसे फूड होते हैं जिनको हमें अपने डेली खान पान में सेवन जिनका करना चाहिए, जैसे कि सिट्रस फूड, जूसी फ्रूट। सिट्रस जो खट्टे पदार्थ होते हैं, खट्टे फल होते हैं, उनको हमें अपनी डाइट में जरूर सम्मिलित करना चाहिए, जो कि कौन कौन से हो सकते हैं, ऑरेंज हो सकता है, ग्रेप्स हो सकते हैं, लेमन्स है, लाइम्स है। इस तरीके के सिट्रस फ्रूट्स को हम अपने डाइट में शामिल करेंगे जिससे, जो कि रिच होते हैं विटामिन सी से रिच होते हैं और जो एंटीऑक्सीडेंट का निर्माण करते हैं। और विटामिन सी की अधिकता, विटामिन सी के प्रचुर मात्रा में होने से हमें स्कर्वी रोग से भी बचाव मिलता है।
ये रोल क्या करता है, वाइट ब्लड सेल्स को, जो सफ़ेद रक्त कोशिकाएं हैं, उनका निर्माण करने में मदद करता है और हमारे ओवरऑल इम्यून फंक्शन को बनाए रखता है। बेरीज हुए, गार्लिक हुई, जिंजर, टर्मरिक, योगर्ट, लीफी ग्रीन्स और नट्स एंड सीड्स, शेल फिश, ग्रीन टी, पोल्ट्री, मशरूम्स, fermented food, sweet potatoes, water, these all are very important for immunity boosting, क्योंकि ये सभी जो होते हैं हमारे प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत कर रहे होते हैं। बेरीज का रोल तो आप सभी जानते हैं, ब्लूबेरी हो, चाहे रेड बेरी हो, चाहे रेस्पबेरी हो और चाहे स्ट्रॉबेरी हो, ये सभी प्रचुर मात्रा में विटामिन सी को कंटेन करते हैं और एंटीऑक्सीडेंट के निर्माण में मदद करते हैं, जो कि हमारी कोशिकाओं को डैमेज होने से बचाते हैं। गार्लिक का सेवन सभी को करना चाहिए, ये हार्ट डिजीजेस को भी कंट्रोल करता है और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज को कंटेन करता है, जिससे कि हमारे इम्यून फंक्शन को सही बनाए रखने में मदद मिलती है। जिंजर के बाद अगर हम लोग बात करें, गार्लिक और जिंजर के बाद अगर हम लोग बात करें टर्मरिक की बात करें, टर्मरिक भी एक ऐसी चीज़ है जो कि हम लोग घर में अमूमन अपने घर में देख सकते हैं, हल्दी को, और ये भी एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है। इसके अंदर एक्टिव कंपाउंड होते हैं जिसकी वजह से वो हमारे इम्यून सिस्टम के प्रति अच्छा रिस्पॉन्स करती है। आपने देखा होगा दूध में लोग हल्दी मिलाकर पीते हैं जिससे कि इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाया जा सके, स्वास्थ्य को बेहतर बनाया जा सके। दही, योगर्ट एक बहुत अच्छा साधन माना जाता है इम्यूनिटी बूस्ट करने का, जो कि अपने प्रोबायोटिक को कंटेन करता है, विटामिन डी को कंटेन करता है और हेल्दी सपोर्ट करता है, हमारे हेल्दी लाइफस्टाइल को सपोर्ट करता है, हेल्दी डाइट को कंटेन करता है और इम्यूनिटी फंक्शन में मदद करता है। लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स जरूर खानी चाहिए जो कि रेशेदार होती हैं और विटामिन ए, सी के और फोलिक एसिड और आयरन को कंटेन करती हैं। ये सभी हमारे आँखों के लिए, त्वचा के लिए और इम्यून सिस्टम को बेहतर बनाए रखने में मदद करती हैं। नट्स एंड सीड्स की बात करें तो कुछ एक नट्स ऐसे हैं जो कि अमूमन देखने को मिल सकते हैं, जैसे आलमंड्स हैं, बादाम का यूज़ जरूर करना चाहिए। जो बादाम का नहीं कर सकते हैं तो मूंगफली का यूज़ करिए, सनफ्लावर सीड्स का यूज़ करिए, जिसमें प्रचुर मात्रा में विटामिन ई और जिंक मिलता है और वो पोषण हमारे शरीर में जाके त्वचा, विटामिन ई जो है वो त्वचा के संदर्भ में बहुत ज़रूरी होता है। जिंक जो हमारे बॉडी के इम्यूनिटी सिस्टम को सपोर्ट करता है, कोशिकाओं के कार्य में बहुत मदद करता है। शेलफिश, आपने सभी ने नाम सुना होगा क्रैब का। क्रैब जो होते हैं बड़े ही हेल्दी फूड होता है जो कि अपने अंदर जिंक और सेलेनियम को कंटेन करता है। जिंक हमारे इम्यूनिटी सिस्टम और सेल को बनाने में मदद करता है और सेलेनियम जो होता है एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज को कंटेन करता है, जिसकी वजह से वो हमारे स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है। ग्रीन टी आजकल आपने सभी देखा है, क्योंकि ये ग्रीन टी जो होता है पॉलीफेनोल्स और कैटेचिन्स को इंक्लूड करता है, इस तरीके के न्यूट्रिशन को देता है जो कि फैट को काटते हैं, बैड फैट को कम कर देते हैं। इनमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती हैं और हमारे इम्यूनिटी फंक्शन को बढ़ाती हैं। पोल्ट्री प्रोडक्ट जो होते हैं जैसे चिकन हुआ, टर्की हुआ, ये अपने आप में विटामिन B6 को कंटेन करते हैं और विटामिन B6 क्योंकि नए और स्वस्थ लाल रक्त कणिकाओं को जन्म देने में मदद करता है, इसलिए पोल्ट्री के कुछ आइटम्स को हमें ज़रूर से ज़रूर अपनी डाइट में सम्मिलित करना चाहिए। नेक्स्ट है मशरूम। मशरूम को तो आप सभी जानते हैं, ये बेटा ग्लूकेंस नाम के और सेलेनियम नाम के न्यूट्रिएंट्स को, पोषण को अपने अंदर समाहित किए रहता है, इसलिए इसका रोल भी हमारी बॉडी में बहुत अच्छा होता है। ये एक तरीके से हमारी बॉडी में जाकर एंटीऑक्सीडेंट को प्रॉपर्टीज को बनाता है। फर्मेंटेड फूड जैसे कि आप जानते हैं किमची हुआ और यहाँ पर आपने देखा कैफिर का यूज़ किया गया है। तो किमची और कैफिर क्या करते हैं, प्रोबायोटिक्स को से भरे हुए होते हैं और ये हमारे इम्यूनिटी फंक्शन को और हमारे हेल्थ को बहुत ही माइक्रोबायोमिन को बनाने में मदद करते हैं और ये पूरी तरीके से इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट कर देते हैं। स्वीट पोटैटोज, शकरकंद का आपने सभी ने नाम सुना होगा, जो कि विटामिन ए को बहुत प्रचुर मात्रा में कंटेन करता है और हमारे आईज की हेल्थ के लिए, स्किन की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। वाटर इनटेक, मैंने कहा पहले भी, हर जगह मैंने आपको बताया कि हमें अपनी बॉडी को हाइड्रेट करते रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब कभी किसी क्रॉनिक डिजीज से जूझ रहे होते हैं उस समय यदि हमारी बॉडी हाइड्रेट रहती तो हमारा जो दवाइयाँ हैं वो सही तरीके से काम कर पाती हैं और इम्यूनिटी फंक्शन भी होता है वो सही रह पाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपने देखा कि इम्यूनिटी बूस्टर फूड्स जो होते हैं वो हमारे लिए कितने ज़रूरी हैं। दैनिक जीवन में जो हम अपना आहार ग्रहण कर रहे हैं उनमें इनका शामिल करना बहुत ही ज़रूरी है। तो इस प्रकार से आपने देखा को करिकुलर विषय के
4 टॉपिक को हमने यहाँ पर कवर किया है और को करिकुलर विषय में प्रथम सेमेस्टर के इन 4 टॉपिक को हमने कवर किया है, जिसका पेपर का नाम है फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन। इसको आपको कंपलसरी पास करना ही करना है, ये कंपलसरी सब्जेक्ट है, इसको आपको पास करना ही करना है। इसलिए यहाँ पर दिए गए कुछ क्वेश्चंस को जरूर प्रिपेयर करिएगा, जो कि आपकी एग्जाम में मदद कर सकते हैं, आपकी तैयारी के लिए मदद कर सकते हैं। तो पढ़ते रहिए, खुश भी रहिए, स्वस्थ रहिए, आप भी जागरूक रहिए, औरों को भी जागरूक करिए, जिससे कि एक स्वस्थ और स्वच्छ राष्ट्र का निर्माण करने में हम भी अपना योगदान दे पाए। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।